ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं, जहां पर आपको आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या हलचल रहने वाली है, ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपके हल्के में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? अंकिता, सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि पलवल में रोजगार को लेकर सरकार जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है, क्योंकि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में चलते हुए पलवल की आईटीआई में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, तमाम उन्हें बुलाया भी गया है कि वो अपने रोजगार मेले में अपना नाम आकर दर्ज कराए, ताकि जो भी युवा बेरोजगार है, जिसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो चलकर आए आईटीआई में। तो उन्हें जो तमाम आसपास के जितने औद्योगिक क्षेत्र है, उन पर जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, और वो तमाम आएंगे। जो कंपनी के लोग आएंगे वो वहाँ पर जो इस तरह के जो बच्चे हैं जो जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाए, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अब तक काम नहीं मिल पाया, तो उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा, जिसको लेकर आज पलवल के आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में जो युवा है वो इस रोजगार मेले में शामिल होंगे, और तमाम जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, ताकि जो युवा सक्षम है, जो रोजगार कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है, उसे वो अपने पूरी जो लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के तहत उन्हें तमाम जो आसपास के उद्योग के मालिक है, उनके जो अधिकारी है, वो मौके मौजूद रह के उन्हें अपनी कंपनी में काम देने का प्रयास करें, ताकि रोजगार मिल सके। वहीं बात कर लेते हैं आयुष्मान योजना का लेकर। भारत सरकार की जो पहल बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो राशि बढ़ाई जा रही है, ताकि जो आयुष्मान के तहत जो लोग आते हैं उन्हें पूरा इसका इलाज मिल सके। तो एक उम्र सीमा भी बढ़ाई जा रही है, 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं इस योजना को भी, इस बीच में जो तमाम लोग हैं उनको इस योजना में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। स्थानीय बुजुर्गों का भी कहना है कि सरकार अगर इस तरह से योजना को बढ़ावा देती है और 5 लाख से 10 लाख तक आयुष्मान योजना में जो स्वास्थ्य लाभ देने की योजना दी जाती है, और खास करके 70 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग है उन्हें अगर इस योजना में लिया जाता है तो बहुत बड़ा सराहनीय काम हो। सरकार की एक अच्छी पहल बताई जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय जो बुजुर्ग है उन्हें काफी राहत मिली। उनका कहना है कि जिनके बच्चे नहीं है या जिन बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वह बीमार रहते हैं, तो उनको कहना कहीं इस तरह की मदद मिलती है तो एक उजाले की किरण होगी। तो उनका कहना है कि सरकार की सार्थक पहल है, उसको लेकर बुजुर्गों में काफी खुशी लहर देखी जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं कि आज पलवल में ग्रीवेंस बैठक का आयोजन किया जाएगा। पलवल के लघु सचिवालय में आज ग्रीवेंस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी मौके पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो शिकायतें हैं उनकी भी सुनवाई करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अधिकारियों को कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि आगामी जो हरियाणा में विधानसभा अक्टूबर नवंबर के मध्य में होना, तो उसको लेकर तमाम फिलहाल जितने भी मंत्री वो भी एक्शन मोड में देखे जा रहे हैं, क्योंकि चुनावों को चलते हुए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। तो उसको लेकर बैठक के दौरान आज बैठक का आयोजन जो है तमाम अधिकारियों से बैठक भी ली जाएगी। जी अंकिता। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने रोजगार मेले की बात की है, तो रोजगार मेले में कौन से जो लाभार्थी हैं वो लाभ ले सकेंगे? किसी कॉलेज हो या स्कूल हो, किस तरीके का रोजगार मेले का ये आयोजन किया गया है? अंकिता, जो रोजगार मेले का जो आज आयोजन किया जाएगा, इसमें 18 वर्ष से ऊपर से लेकर जो भी युवा है जो अभी तक कहीं स्थायी रूप से रोजगार नहीं कर पा रहे, या यूं कहें कि उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, या पढ़ लिख चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता नहीं मिल पाया ताकि वो अपने रोजगार करके अपने घर का गुजर बसर कर सके, तो तमाम ऐसे जितने युवा है उन्हें तो खास करके भी कहा गया है, क्योंकि सोशल माध्यम, मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से, अन्य जो संसाधन है उनके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो भी युवा जिन्हें रोजगार चाहिए, ये स्वयं का जो रोजगार कर रहे हैं उनको छोड़कर जिन्हें नौकरी की तलाश है, जो नौकरी नहीं कर पा रही या नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया जो है प्रावधान बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का आयोजन बहुत कम समय पहले देखा गया था, लेकिन जब भी आयोजन होता है तो इसमें जो सैकड़ों की संख्या में जो युवक है वो वहाँ जो लाभ लेना चाहते हैं वो जरूर पहुंचता। हालांकि इससे पहले भी कुछ समय पहले इस तरह का आईटीआई में एक आयोजन किया गया था, उसमें भी सैकड़ों की संख्या में काफी जो बच्चे पहुंचे थे और भारी मात्रा में बच्चों को रोजगार भी मिला था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पलवल क्षेत्र के आसपास औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर काफी सारे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनमें इस तरह के युवाओं को लिया जाता है ताकि उनको रोजगार दे। सबसे बड़ी बात है, सरकार की भी पहल है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो युवाओं को रोजगार देना बेहद जरूरी है। तो इसकी पहल के चलते हुए जो आज जो रोजगार मेले का आयोजन होगा, इसमें
सबसे बड़ी बात है आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र के जो कंपनी के मालिक हैं या अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और इनमें तलाशा जाएगा कि इनमें कौन सा बच्चा निपुण है। जो कंपनियां आ रही हैं, प्रवीण आपसे जानना चाहेंगे, जो कंपनी है वो कहीं बाहर की कंपनी आ रही है या फिर सिर्फ हरियाणा की ही कंपनी उन बच्चों को चयनित करेंगी, और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? इसमें सबसे बड़ी बात है जो कंपनियां हैं वो हालांकि सबसे ज्यादा कंपनी तो हमारे क्षेत्र में आसपास क्षेत्र की है और कुछ कंपनियां बड़ी हैं जो बाहर की भी है, विदेश की कंपनियों के प्लांट लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर आज जरूर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है वो 10वीं पास से 10वीं से लेकर इससे ऊपर तक, चाहे वो स्नातक हो, चाहे उन्होंने कोई ITI का कोर्स किया हुआ हो, तो तमाम ये चीजें हैं। तो चाहे किसी भी ट्रेड से निकला हुआ हो, उनको विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि ट्रेड का जो बच्चा है जो कुछ सीखा हुआ है उनको कंपनी के जो मालिक है वो जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेश है उनको नहीं ले पाते, उनको इसलिए ले पाते क्योंकि वो बिल्कुल भी कहीं कुछ सीख नहीं पाया। तो उसके लिए कहना कहीं ट्रेड का जैसे ITI के करना भी बेहद जरूरी है। तो तमाम इन चीजों को लेकर सबसे बड़ी बात है कि युवा कहीं ना खुश नजर आ रहे हैं कि वो पिछले लंबे समय से जो रोजगार के लिए यहाँ वहां भटक रहे थे, उन्हें एक ऐसा संसाधन मिला कि जहाँ उन्हें रोजगार मिलेगा और अपना घर भी चला पाएंगे। तो इसको लेकर खासकर इसमें ट्रेड के जो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जो 10वीं कक्षा से लेकर स्नातक तक जो पास हैं उन बच्चों को लेने का प्रयास किया जाएगा। और खासकर जो रोजगार उन्हीं बच्चों को दिया जा रहा है जो बच्चे सक्षम हैं, जिन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो को ट्रेड में कहीं अपना कोई कोर्स नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर बाहर रहते नजर आएंगे। लेकिन जो ट्रेनिंग ले चुके हैं किसी न किसी में, उनको जरूर प्राथमिकता दी जाएगी। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसा कि आपने आयुष्मान योजना की भी बात की, तो आयुष्मान कार्ड का होना अनिवार्य है या फिर आयुष्मान कार्ड भी वहां पर बनवाए जाएंगे? क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पर? देखिए, केंद्र सरकार की सार्थक पहल को देखते हुए हम बात करते हैं। आयुष्मान योजना जो है वो अब सरकार की नई नीति आने वाली है। बहुत जल्दी इस नीति पर जो असली जामा पहनाया जाएगा वो लोगों को बताया भी जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली यानी कि जो पहले 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य लाभ का जो बीमा कवर राशि दी जाती थी वो राशि अब 10 लाख कर दी जा रही है। उससे ये स्वाभाविक है, जिन लोगों को इलाज में पैसे की कमी पड़ती थी, 5 लाख में कई बार ऑपरेशन ऐसे नहीं हो पाते थे, निजी अस्पतालों बड़े महंगे इलाज चलते हैं, तो उस कारण उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन खास बात तो ये थी कि जिन बुजुर्गों के परिवार में कोई करने वाला नहीं है या असमर्थ है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको इस चीज की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब कहीं राशि, बीमा राशि जब बढ़ाई जा रही है तो 5 लाख से 10 लाख जब राशि की जाएगी तो स्वाभाविक है तमाम उन बुजुर्गों को राहत तो मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जिन्हें इस योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को भी इस योजना के अंदर लेने का सरकार प्रयास कर रही है। और बहुत जल्द इस योजना को जो है लोगों के लिए जो है बहुत जल्द इसे लागू भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सही है कि अगर 5 से 10 लाख राशि बीमा राशि कवर के लिए डाली जाती है तो स्वाभाविक है जो महंगे इलाज है, जो महंगे अस्पताल है वो नहीं इलाज करा पा रहे थे, तो उनको अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं पूरी राहत मिलेगी। और बुजुर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि सरकार की ऐसी पहल जो है बहुत सराहनीय है। और ऐसे जो बुजुर्ग है जिनके पास जो असमर्थ है, जो नहीं करा रहे, खास करके जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, सिर्फ वृद्धाश्रम में उन्हें 2 पल की रोटी जरूर मिलती है, लेकिन इलाज की बात कर ले तो कोई उनके इलाज के लिए सामने नहीं आ पाता। तो ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि 5 से 10 लाख कर देना और उसमें बीच में जो भी इलाज है वो तमाम उसमें कैटेगरी भी बनाई गई कि आपके कौन से इलाज के कितना पैसा लगना है, कितने उसमें पैसा का ऑपरेशन होगा, तमाम चीजें भी उसमें जरूर लागू की जाएगी। लेकिन इससे आने वाले समय में ये स्वाभाविक है जो बुजुर्ग है उन्हें काफी राहत मिलने की संभावना है। जी अंकिता। प्रवीण, अब हमें मौसम का भी अपडेट दे दीजिए, क्योंकि मौसम वहां पर कैसा है अभी और कब तक कैसा मौसम रहने वाला है? अंकिता, मौसम को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, पिछले 2-3 दिन से लगातार मौसम तो बंद है, बादल छाए रहते हैं, लेकिन यहाँ आसपास क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में बरसात हो रही है। अगर पलवल जिले की बात कर ले तो वहाँ पलवल जिले में आसपास बरसात नहीं है, जिसको लेकर किसान काफी चिंता में है। कि किसान कह रहे हैं कि पहले थोड़े दिन पहले तो बरसात आई थी, बरसात था, और उन्हें जो अपने धान की जो रोपाई करती थी, रोपाई करते करते अब बरसात होनी बहुत जरूरी थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि धान की फसल में जो रोपाई की जाती है तो उसके साथ पानी की मात्रा अधिक चाहिए होता है और पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर पानी की कमी रह जाएगी तो कहीं ना कहीं जो धान की रोपाई करती है वो कहीं ना कहीं सूख जाएगी। तो उसके लिए किसान के लिए बड़ा नुकसान होगा। किसान के साथ साथ तो सबसे बड़ी बात है, अगर किसान को नुकसान होता है तो उसका आने वाले अर्थव्यवस्था पर भी पूरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारा देश जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, अगर इस अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा,
किसान को नुकसान होगा तो स्वाभाविक है सबको नुकसान होगा। तो उसको लेकर किसान इस समय चिंता में है। किसानों को कहना है कि इस समय यहाँ बरसात का होना बहुत जरूरी है, लेकिन मानसून जो मौसम विभाग का कहना है आगामी 2-1 दिन में कहीं ना कहीं बरसात जरूर आएगी, जिसको लेकर किसान फिलहाल तो चिंता में है। लेकिन वो इंतजार में है कि मानसून कहा तो जा रहा है, लेकिन मानसून की बारिश पलवल जिले के जो क्षेत्र है उसमें नहीं बारिश, जिसको लेकर तमाम लोग चिंता में है और विशेष करके किसान चिंता में। लोगों को कहना है कि गर्मी से कहना कि राहत तो जरूर मिली है, तापमान में कमी आई है, लेकिन बारिश का होना बेहद जरूरी है ताकि आने वाले समय में लोगों को अच्छी राहत मिल सके। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चले कि अगर पलवल की बात की जाए, मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन पलवल में अभी तक बारिश की जो एमएम है वो काफी कम दर्ज की गई है, जिससे किसान भी काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।